नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि कनाडा के जो पीएम हैं मार्क कैनेडी, उनके द्वारा पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है G7 समिट के लिए एज ए स्पेशल गेस्ट। क्योंकि इंडिया G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 हर बार हर समिट में कुछ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करता है। और जैसे इस बार G7 की समिट कनाडा होस्ट कर रहा है, तो कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है एज ए स्पेशल गेस्ट। इधर आप ट्वीट भी देख पा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि वो पहले तो मार्क कैनेडी को न्यू पीएम बनने पर मुबारकबाद देते हैं और फिर बोलते हैं कि कनाडा और जो इंडिया के जो रिश्ते बिगड़ चुके थे, हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये सब हम मीटिंग में मिलकर देखते हैं। क्योंकि क्या होता है 2023 के अंदर जिस तरह से G20 की समिट होती है दिल्ली के अंदर, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो, वो इंडिया आते हैं। और बाद में वो जब कनाडा वापस जाते हैं तो वो इंडिया को बहुत ही तरह ह्यूमिलिएट करते हैं और बोलते हैं कि भाई जो हरदीप सिंह निज्जर है, एक खालिस्तान सेपरेटिस्ट, उसके मर्डर में इंडिया का हाथ होता है। बट इंडिया बार बार इस क्लेम को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि हमारा कोई रोल नहीं है। बट रिश्ते बिगड़ जाते हैं बहुत ही। दोनों कंट्री अपने एक दूसरे के हाई कमीशन को भी वापस बुला लेती हैं, वीज़ा भी सस्पेंड कर देती हैं, ट्रेड भी बिल्कुल ज़ीरो कर देती हैं। बट अभी लगता है कि मार्क कैनेडी के आने के बाद और इस इनविटेशन के बाद कनाडा और इंडिया के रिश्ते लगता है फिर से एक अच्छी राह पर हैं। बट ये G7 जो ग्रुप है, ये है क्या बेसिकली? इसमें कौन से देश आते हैं और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई? इसकी कहानी भी बड़ी रोमांचक है और यही सब हम देखते हैं। एक्चुअली G7 7 देशों का समूह है, जो मेजर जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उनका ग्रुप है ये। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। बट ये बना कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। और हमें पता है कि जिस तरह से आज इजराइल और हमास की वार चल रही है, और इसके तार भी वहीं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि क्या होता है 1973 के अंदर इजिप्ट और सीरिया मिलके दोनों अरब और मुस्लिम कंट्री होती हैं, वो दोनों मिलके इजराइल के ऊपर हमला कर देती हैं योम किपुर के दिन। और इसको योम किपुर वार इसीलिए ही बोला गया क्योंकि योम किपुर क्या होता है, जिस तरह से इंडिया का त्यौहार होता है बैसाखी, गुरु नानक जयंती, क्योंकि लोग वहाँ पे फास्ट रखते हैं, ऐसे इजराइल के लोगों का योम किपुर भी एक फेस्टिवल के रूप में होता है। और ये 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर मनाया जाता है। इसीलिए इजिप्ट के द्वारा और रशिया के द्वारा 6 अक्टूबर 1973 को जो अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, इसको योम किपुर वार बोला गया। बट इजराइल को जिस तरह से USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ये देश सपोर्ट कर रहे थे, तो इस सपोर्ट को देखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो आती हैं, जिनको सऊदी अरब लीड कर रहा था। वो ऑयल को एज ए वेपन यूज़ करता है। और वो क्या करता है, ऑयल एम्बार्गो लगा देता है। ऑयल एम्बार्गो और ऑयल सैंक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं। सैंक्शन के अंदर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बट एम्बार्गो के अंदर हम कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं सब कुछ। और ऑयल एम्बार्गो का इशू करना उन कंट्री के ऊपर जो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी। सेकंड स्टेटमेंट में हम थोड़ा ये समझ सकते हैं कि ऑयल एम्बार्गो होता क्या है। एम्बार्गो का मतलब ये होता है, सेकंड एग्जाम्पल हम ये लगा सकते हैं कि जिस तरह से 1971 की वार होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि USA उसकी सपोर्ट में आएगा, बट USA क्या कर देता है, एम्बार्गो इशू कर देता है, वेपन एम्बार्गो, कि भाई हम ना तो इंडिया को वेपन प्रोवाइड कराएंगे ना पाकिस्तान को वेपन प्रोवाइड कराएंगे। और इस एम्बार्गो से पाकिस्तान इतने निकल पाता, इतने क्या होता है, इतने इंडिया पाकिस्तान का जन्म करवा देता है। 13-14 दिन की वार के बीच ही बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑयल एम्बार्गो इशू करवा देता है। उसके बाद क्या होता है, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे,
तो एक तरह से यूएसए और जो ये इकनॉमी वगैरह जो मेजर इकनॉमी है फ्रांस जापान, इनके अंदर ऑयल का क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वाइट हाउस में यूएसए के द्वारा कुछ कंट्रीज़ को बुलाया जाता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, उनको बुलाया जाता है और वो वाइट हाउस के एक लाइब्रेरी में बैठ के मीटिंग करती हैं कि इस संकट से कैसे जूझा जाए, क्योंकि इसको ऑयल 1973 का क्राइसिस भी बोला जाता है। तो इस संकट से कैसे जूझे, इसीलिए उसको ग्रुप ऑफ 4 बोला गया। बाद में इटली को ऐड किया गया 1974 के अंदर। 1975 में फिर जापान को ऐड किया जाता है, जो जिसको ग्रुप ऑफ 6 बोला जाता है। एंड 7th कंट्री के रूम में G7 में कनाडा को ऐड किया जाता है लास्ट में। और जब कनाडा ऐड होता है तो जस्टिन ट्रूडो के फादर पेरी ट्रूडो उस टाइम पे पीएम होते हैं। तो इस तरह से ये G7 एग्जिस्टेंस में आता है। और G7 का जिस तरह से आज भी इजराइल को सपोर्ट है, बट इजराइल ने अपने आप को आज भी इतना स्टेबल कर रखा है कि जो वह अरब कंट्रियां हैं आज भी वो उसकी तरफ नहीं देख पा रही। मेजर टैक्टिक वगैरह वार, जो गुरिल्ला वारफेयर है, हमास, लेबनान, सीरिया के बीच होती रहती है। क्योंकि जो योम किपुर वार थी वो भी गोलन हाइट वगैरह के इस सिनोई पेनिनसुला के अंदर ही लड़ी जाती है। आज भी वार वहीं स्टार्ट हो है, आज भी उसी पेनिनसुला पे लेबनान वगैरह सीरिया के बीच इजराइल के बीच वार चल रही है। बट इन जो इकनॉमी है, इनका सपोर्ट भी इजराइल को मिला हुआ है। इसीलिए G7 एक मेजर ग्रुप है और इंडिया का इसके अंदर एक स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया जाना भी एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। देखते हैं क्या होता है, क्या आउटकम निकल के सामने आती हैं। एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच।